Welcome to Prarambh SSC. My name is Pratham and today we are going to talk about the boat and stream. बोट एंड स्ट्रीम, इसमें ये जो टॉपिक है इसमें हमारे पास बोट रिलेटेड प्रॉब्लम होती है। एक बोट होती है जो कि रिवर से बोट ट्रैवल करती है रिवर में, और उसकी स्पीड और रिवर की स्पीड दे रखी होती है और उससे रिलेटेड क्वेश्चन आते हैं जिसमें हमें या तो उसका डिस्टेंस फाइंड करना होता है कि उसने कितना डिस्टेंस ट्रैवल किया है, या फिर उसकी स्पीड कितनी है, या फिर जो रिवर फ्लो कर रही है उसकी स्पीड कितनी है। ये तीन चीज़ें ही हमें इसमें सिर्फ बतानी होती है। तो उन तीन चीज़ों के लिए हमारे पास कुछ फॉर्मूले भी होते हैं और कुछ इम्पोर्टेंट टेक्निक भी होती है जिससे कि हम उसे कैलकुलेट करते हैं। सबसे पहले समझते हैं कि इसमें जो कुछ इम्पोर्टेंट टर्म आती है वो है डाउनस्ट्रीम और अपस्ट्रीम। डाउनस्ट्रीम और अपस्ट्रीम। डाउनस्ट्रीम में क्या होता है, अगर कोई बोट है वो रिवर में ट्रैवल कर रही है, और अगर बोट जिस डायरेक्शन में ट्रैवल कर रही है और रिवर भी उसी डायरेक्शन में फ़्लो कर रही है, तब हम जो इसकी स्पीड होगी उसको हम डाउनस्ट्रीम कहेंगे। और जब वो बोट रिवर की डायरेक्शन से अपोजिट साइड में ट्रैवल करती है या फिर दूसरी साइड में चलती है तो हम उसे अपस्ट्रीम कहते हैं। तो डाउनस्ट्रीम कैसे निकालते हैं? डाउनस्ट्रीम निकालने के लिए जो बोट की स्पीड है और जो रिवर की स्पीड है वो दोनों साथ में चल रही हैं, तो साथ में जब चलती है तब हम ऐड करते हैं उन दोनों को, तो उससे हमारे पास जो वैल्यू आती है वो डाउनस्ट्रीम की आती है। और जब दोनों अपोजिट डायरेक्शन में होते हैं तो हम उसको बोट की स्पीड से, जो बोट की स्पीड होती है उसमें से हम जो करंट होता है, या फिर करंट मतलब होता है जो रिवर फ्लो कर रहा है, रिवर फ्लो करने की स्पीड क्या है उसको करंट भी कहते हैं, रिवर फ्लो स्पीड भी कहते हैं। तो उसको हम बोट की स्पीड से माइनस कर देंगे तो हमारे पास जो वैल्यू आएगी उसको हम अपस्ट्रीम कहेंगे। तो यहाँ पे कुछ फॉर्मूले हैं कि अगर हमारे पास जो बोट की स्पीड है उसको कैसे निकालते हैं, या फिर जो करंट की स्पीड है या फिर रिवर की स्पीड है उसको कैसे निकालते हैं। तो स्पीड ऑफ बोट निकालने के लिए जो फार्मूला है वो होता है डाउनस्ट्रीम प्लस अपस्ट्रीम बाई 2। उससे जो इस फॉर्मूले से जो हमारे पास एक्स आएगा वो आएगा बोट की स्पीड स्टिल वाटर में। स्टिल वाटर मतलब अगर उस वाटर की जो है वो वाटर रुका हुआ है, चल नहीं रहा है, मतलब कोई उसमें उसके पास कोई भी स्पीड नहीं है, सिर्फ बोट की स्पीड है। तो सिर्फ जब बोट की स्पीड की बात करेंगे तब हम स्टिल वाटर कहेंगे। तो स्टिल वाटर की स्पीड निकालने के लिए जो हमारे पास डाउन स्ट्रीम की स्पीड आती है और अप स्ट्रीम की स्पीड आती है उसको डिवाइड करते हैं 2 से, तो हमारे पास स्पीड ऑफ बोट आ जाता है। और वैसे ही अगर हमें स्पीड ऑफ करंट चाहिए, अगर हमें निकालना है कि इस रिवर की स्पीड क्या है, तो उसके लिए भी फॉर्मूला सेम ही है, बस इसमें साइन का इसमें चेंज आता है। बोट की स्पीड निकालने के लिए प्लस लगाते हैं, और स्पीड ऑफ करंट निकालने के लिए सिर्फ माइनस लगा देते हैं। बाकी दोनों का फॉर्मूला सेम है। उसके बाद होता है एवरेज स्पीड। किसी भी एवरेज स्पीड जब हम निकालते हैं उसका फॉर्मूला होता है अपस्ट्रीम डाउनस्ट्रीम इंटू में 2 डिवाइडेड बाई डाउनस्ट्रीम प्लस अपस्ट्रीम। तो जो अपस्ट्रीम और डाउनस्ट्रीम दोनों की स्पीड है उन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे, उसको 2 से मल्टीप्लाई करेंगे और डिवाइड बाई उन दोनों की स्पीड का सम। तो उससे जो स्पीड आएगी वो हमारे पास होगी एवरेज स्पीड ऑफ द बोट। और एक बेसिक फार्मूला होता है जो सबको पता होता है कि स्पीड होता है इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन में टाइम। तो इस मेन जो जितने भी फार्मूले हम यूज़ करेंगे उसमें हम इस वाले फार्मूले को ही लेके चलेंगे। और अगर हमें डायरेक्ट निकालना है, अगर हमारे पास ये दोनों चीज़ें दे रखी हैं और ये पूछा हुआ है, तब हम इसका इस्तेमाल करेंगे। या फिर ये दोनों चीज़ें दे रखी हैं और रिवर फ्लो पूछा है तो हम इस फार्मूले का इस्तेमाल करेंगे, इसका नहीं करेंगे। उसके बाद देखते हैं इम्पॉर्टेंट टेक्निक्स जो हमें पता होने चाहिए। अगर मान लीजिए अगर हमारे पास क्वेश्चन दे रखा है और उस क्वेश्चन में हमारे पास अपस्ट्रीम की वैल्यू दे रखी है और करंट की वैल्यू दे रखी है। अगर ये अपस्ट्रीम की वैल्यू 15 किलोमीटर पर आवर दे रखी है, अगर हम लेट कर लेते हैं, और इसकी स्पीड दे रखी है 2 किलोमीटर पर आवर, तो हम इन दोनों की स्पीड की मदद से हम स्टिल वाटर की स्पीड भी निकाल सकते हैं
और डाउनस्ट्रीम स्पीड भी निकाल सकते हैं। कैसे? हाँ, ये अपस्ट्रीम और डाउनस्ट्रीम है। जो स्टिल वाटर होता है वो क्या होता है, ये स्टिल वाटर है प्लस ये वाटर ऑफ करंट है। तो जो अपस्ट्रीम है, ये वाला हमारे पास फॉर्मूला अपस्ट्रीम का होता है। इसमें ये जो है वो स्टिल वाटर की स्पीड है, मतलब बोट अगर स्टिल वाटर में है तो ये बोट की स्पीड हो गई और ये हो गई रिवर की स्पीड। इन दोनों को माइनस करने से हमारे पास जो आता है वो अपस्ट्रीम आता है, तो वही वैल्यू दे रखी है। तो ये वैल्यू अपस्ट्रीम, ये अपस्ट्रीम इज इक्वल टू एक्स प्लस वाई माइनस वाई। तो ये माइनस जो वाई है वो करंट की स्पीड है, तो उसको अगर इसकी वैल्यू को अगर हम यहाँ पे रखेंगे और ये अपस्ट्रीम की वैल्यू को यहाँ पे रखेंगे 15 को, तो जो हमारे पास एक्स है जो स्टिल वाटर है उसकी स्पीड आ जाएगी। तो उसकी स्पीड कैसे आएगी, 15 इज इक्वल टू में एक्स माइनस 2, 2 उधर जाएगा प्लस हो जाएगा, तो एक्स की वैल्यू 17 आएगी। तो हमारे पास जो स्टिल वाटर की स्पीड आ गई वो आ गई 17। अब जो डाउन स्ट्रीम होता है वो कैसा होता है, स्टिल वाटर की स्पीड और करंट की स्पीड, स्टिल वाटर प्लस करंट की स्पीड। तो हमारे पास करंट की स्पीड तो है ही है, और हमारे पास अभी हमने स्टिल वाटर की भी निकाल ली, तो इन दोनों को ऐड कर देंगे तो जो आंसर आएगा वही हमारे पास डाउन स्ट्रीम का होगा। तो 17 प्लस 2 19। तो हमारे पास सिर्फ इन दो वैल्यू से हमने स्टिल वाटर की स्पीड भी निकाल ली और डाउन स्ट्रीम भी निकाल लिया। वैसे ही अगर हमारे पास स्टिल वाटर दे रखा है इस बार और अपस्ट्रीम की वैल्यू दे रखी है, तो स्टिल वाटर और अपस्ट्रीम की वैल्यू दे रखी है, तो हमें पूछा इस दोनों की मदद से अब हम करंट और डाउन स्ट्रीम की भी निकालेंगे। स्टिल वाटर होता है, डाउन स्ट्रीम का फॉर्मूला क्या होता है, स्टिल वाटर प्लस में करंट, और अपस्ट्रीम का क्या होता है, स्टिल वाटर माइनस में करंट। तो ये हमारे पास अपस्ट्रीम दे रखा है 6 और ये स्टिल वाटर 8 दे रखा है। तो यहाँ से हम करंट की वैल्यू निकाल लेंगे, y इधर जाए 8 इधर जाएगा तो माइनस हो जाएगा 6 माइनस 8 इधर माइनस y, इन दोनों को करेंगे -2 आएगा, माइनस से माइनस कट जाएगा, तो करंट की स्पीड आ जाएगी 2। तो जो हमारे पास करंट की स्पीड 2 आ गई है, अब हम इससे डाउन स्ट्रीम भी निकाल सकते हैं, जिससे ये करंट आ गया हमारे पास, ये हमारे पास स्टिल वाटर पहले से ये दोनों को ऐड करेंगे तो हमारे पास डाउन स्ट्रीम आ जाएगा। 8 + 2 10 होता है, तो डाउन स्ट्रीम की स्पीड 10 हो गई। तो ये चीज़ें हमें पता होनी चाहिए कि हमारे पास कोई भी अगर दो वैल्यू दे रखी है तो उससे हम जो दो वैल्यू अननोन है वो कैसे निकालें। उसके बाद कुछ इम्पॉर्टेंट नोट है जो हमें पता होना चाहिए कि अगर क्वेश्चन में ये मेंशन है कि अगर वो पहले डाउन स्ट्रीम में जा रहा है, अगर बोट पहले डाउन स्ट्रीम में जा रही है तो जब वो वापस आएगी तो हमेशा अपस्ट्रीम में आएगी, और अगर बोट अपस्ट्रीम में जा रही है तब जब वापस आएगी तो डाउन स्ट्रीम में आएगी। तो ये दो बातें पता होनी चाहिए। उसके बाद दूसरा है कि अगर टाइम कांस्टेंट रहता है और डिस्टेंस कांस्टेंट रहता है तो क्या होता है। अगर टाइम कांस्टेंट है तो जैसे अगर ये कोई बोट ए है और ये कोई बोट बी है, इन दोनों की स्पीड का रेशियो दे रखा है हमारे पास, तो अगर टाइम कांस्टेंट होगा जो स्पीड का रेशियो होगा वही डिस्टेंस का रेशियो भी हो जाएगा। और अगर डिस्टेंस कांस्टेंट है, डिस्टेंस कांस्टेंट मतलब अगर दोनों का ये बोट भी जितना डिस्टेंस ले रहा है या फिर जितना डिस्टेंस कवर कर रहा है वो ये वाला बोट भी कर रहा है, तो दोनों सेम डिस्टेंस अगर कवर करेंगे तब जो स्पीड अगर का रेशियो दे रखा है हमारे पास 3:7, तब जो टाइम का रेशियो होगा वो इसका उल्टा हो जाएगा, यानी कि 7/3 हो जाएगा। तो ये कुछ रेशियो वाले इम्पॉर्टेंट रूल या फिर ट्रिक कह सकते हैं इसको, ये हमें पता होना चाहिए अगर हमें जल्दी आंसर चाहिए तो। अब हम कुछ क्वेश्चन कर लेते हैं जिसमें हम वो सारे मेथड का इस्तेमाल करेंगे। पहला क्वेश्चन दे रखा है कि एक बोट है जो कि स्पीड पे जा रही है 25 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से जा रही है।
25 किलोमीटर स्टिल वाटर में। इसका मतलब कि स्टिल वाटर की स्पीड दे रखी है, वो सर्टेन पॉइंट पे जाती है अपस्ट्रीम एंड बैक टू द स्टार्टिंग पॉइंट। रिवर स्पीड ऑफ द फ्लोइंग वाटर इज़, करंट की स्पीड दे रखा है। व्हाट इज़ द एवरेज स्पीड पूछा हमसे। सबसे पहले तो वो अगर एक पॉइंट है एक्स ले लेते हैं, अगर पॉइंट एक्स और ये वाई है ये, तो इसमें कहा है कि अगर उसकी बोट की स्पीड 25 किलोमीटर पर आवर की स्पीड है और वो एक्स वाई से जा रही है, स्टिल वाटर में अपस्ट्रीम जा रही है ये, तो पहले हमें पता है अगर वो अपस्ट्रीम जाती है तो क्या होता है कि जो स्पीड ऑफ बोट है और स्पीड ऑफ करंट है, तो इन दोनों को माइनस करते हैं तब हमारे पास अपस्ट्रीम की स्पीड आती है। तो स्पीड ऑफ बोट भी दे रखा है 25, स्पीड ऑफ करंट भी दे रखा है हमारे पास 5 किलोमीटर, तो इन दोनों को माइनस करेंगे। 25 माइनस 5 20 किलोमीटर्स, ये अपस्ट्रीम की स्पीड है। तो हमारे पास अपस्ट्रीम की स्पीड आ गई 20 किलोमीटर्स। अब वो कह रही है स्पीड, एवरेज स्पीड निकालना है, तो हमारे पास अपस्ट्रीम आ गया, हमारे पास डाउन स्ट्रीम चाहिए। तो डाउन स्ट्रीम क्या होता है, बोट की स्पीड प्लस करंट की स्पीड। करंट की स्पीड 5 है तो ये हो जाएगा 30। तो हमारे पास दोनों की स्पीड आ गई, एक है डाउन अपस्ट्रीम की स्पीड भी आ गई 30 और डाउन स्ट्रीम की स्पीड भी आ गई। तो एवरेज निकालने के लिए हमारे पास जो पहले फार्मूला पड़ा था, एवरेज स्पीड इज इक्वल टू 2 इंटू में डाउन स्ट्रीम की स्पीड, अपस्ट्रीम की स्पीड प्लस डाउन स्ट्रीम प्लस अपस्ट्रीम। तो हमारे पास ये दोनों वैल्यू है, इन दोनों वैल्यू को यहाँ पे पुट करेंगे तो जो हमारे पास आंसर आएगा वो आएगा 24 किलोमीटर। इसमें जो भी 24 किलोमीटर्स होगा वो सही हो जाएगा। अब ये दूसरा क्वेश्चन दे रखा है इसमें कहा है मनीष गोज़ डाउन स्ट्रीम विद बोट टू सम डेस्टिनेशन एंड रिटर्न अपस्ट्रीम टू हिज ओरिजिनल प्लेस इन 32 आवर्स। फाइंड द डिस्टेंस फ्रॉम स्टार्टिंग पोजीशन। अगर ये स्टार्टिंग ये क्यू है, स्टिल वाटर एंड स्ट्रीम आर 8 किलोमीटर्स एंड 3 किलोमीटर्स। स्टिल वाटर की स्पीड भी दे रखी है 8 किलोमीटर्स और करंट की स्पीड भी दे रखी है, करंट की स्पीड भी दे रखी है 3 किलोमीटर्स। तो अब वो अपस्ट्रीम जाता है और उसको यहाँ से जाने में और वापस आने में टोटल टाइम 32 आवर्स लगते हैं इसको। तो इसको जितना टाइम उसने यहाँ पे जाने में लगाया और यहाँ पे जाने में लगाया, तो अगर हम दोनों टाइम को अगर हमें पता चल जाए और इन दोनों को ऐड करेंगे तो जो टोटल टाइम आएगा वो 32 आवर्स आएगा। तो हमारे पास जो स्पीड का फॉर्मूला होता है, स्पीड इज़ इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम। तो यहाँ पे टाइम से यहाँ पे फॉर्मूला आ जाएगा डिस्टेंस अपॉन स्पीड। तो यहाँ से हम दोनों का टाइम, जाने का टाइम और आने का टाइम, इस दोनों का टाइम को निकालेंगे और दोनों को ऐड करेंगे तो 32 आवर्स आना चाहिए। इन दोनों को इक्वेशन में रखेंगे। उससे पहले हमारे पास अब इसमें कहा है कि वो डाउन स्ट्रीम में जा रहा है। डाउन स्ट्रीम में जाएगा तो उसकी स्पीड कैसे होगी, स्टिल वाटर की और करंट की स्पीड ऐड हो जाएगी, और अपस्ट्रीम में जाएगा स्टिल वाटर की और करंट की स्पीड माइनस हो जाएगी, तो 11/5। अपस्ट्रीम और डाउनस्ट्रीम की स्पीड आ गई हमारे पास 11 है डाउनस्ट्रीम की और अपस्ट्रीम की 5 है। तो इस दोनों को यहाँ पे हमने ये निकाल लिया 11/5। अब हम जो भी डिस्टेंस जा रहा है, यानी कि T1 टाइम में अगर वो डाउनस्ट्रीम गया है T1 टाइम में और T2 टाइम में अपस्ट्रीम से वापस आया है, तो उसने डिस्टेंस कितना ट्रैवल किया और स्पीड कितनी थी उसकी, हमें 11 किलोमीटर डाउनस्ट्रीम में गया, और जब वो वापस आया T2 टाइम में तब भी वो डी डिस्टेंस उसने ट्रैवल किया, और इस बार उस पर इसकी स्पीड थी 5 किलोमीटर्स। तो ये दोनों हमारे पास टाइम की वैल्यू आ गई, D/11 यहाँ पे D/5। तो ये दोनों टाइम है। इन दोनों को अगर हम
ऐड करेंगे तब जो टाइम लगेगा वो 32 आवर्स आएगा। जो फिर जो इक्वेशन आएगी हमारे पास उसको अगर हम सॉल्व करेंगे d/11 + d/5 32। इस चीज़ को अगर इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे तो हमारे पास जो आंसर आएगा डिस्टेंस का वो आएगा 110 किलोमीटर्स। अभी क्वेश्चन 3 दे रखा है। इसमें एक फिशरमैन है जो कि एक डिस्टेंस डाउन स्ट्रीम में जाता है 0.5 टाइम्स द टाइम्स ऑफ सेम डिस्टेंस अपस्ट्रीम। तो इसमें कह रहा है कि जितना टाइम वो डाउन स्ट्रीम में जा रहा है, डाउन स्ट्रीम जाने में वो आधा समय लेता है, अपस्ट्रीम जाने के जो टाइम है उसका आधा समय लेता है। इसका मतलब ये अगर ये डाउन स्ट्रीम जा रहा है और ये अपस्ट्रीम जा रहा है तो यहाँ पे जाने का जो टाइम, अगर वो यहाँ पे जाने का जो टाइम है वो इस टाइम का आधा है। इसका मतलब कि अगर वो अपस्ट्रीम में टी टाइम में गया है तो जब वो डाउन स्ट्रीम में जा रहा है वो t/2 में जा रहा है, यानी कि इस टाइम के आधे टाइम में जा रहा है। तब इसमें जो x की वैल्यू है, अगर वो स्पीड है बोट की तो x की वैल्यू क्या होगी, और स्ट्रीम की वैल्यू इसमें दे रखी है, करंट की स्पीड है 15 किलोमीटर/आवर। तो जो बोट की स्पीड है उसने x दे रखी है स्टिल वाटर की स्पीड और करंट की स्पीड 15 किलोमीटर। तो जब वो डाउन स्ट्रीम में जाएगा तो उसकी स्पीड कैसी होगी, x + 15, और जब वो अप स्ट्रीम में आएगा तब उसकी स्पीड होगी x - 15। तो इन दोनों को डिस्टेंस को जब ट्रैवल करेगा तो इसका डिस्टेंस जो ट्रैवल किया उसने t/½ में किया है और इसको t टाइम में किया है और इसको t/½ में किया है। तो जो डिस्टेंस है वो दोनों सेम ही है। तो जब डिस्टेंस दोनों ने सेम किया है तो ये जो वैल्यू होगी वो भी सेम हो जाएगी। तो यहाँ पे इसने d डिस्टेंस इतने स्पीड में और यहाँ पे d डिस्टेंस इतने स्पीड में और ये टाइम, इसको सॉल्व करेंगे तो जो डिस्टेंस स्पीड = डिस्टेंस अपॉन टाइम होता है। तो यहाँ से हमारे पास जो डिस्टेंस आएगी वो उसकी वैल्यू आएगी जो डिस्टेंस होगा वो होगा स्पीड इनटू में टाइम। अब वो अपस्ट्रीम में जा रहा है और डाउन स्ट्रीम में आ रहा है तो सेम ही डिस्टेंस ट्रैवल कर रहा है। तो जो अपस्ट्रीम में जितनी डिस्टेंस लेगा वही डाउन स्ट्रीम में डिस्टेंस लेगा, तो दोनों की डिस्टेंस सेम हो जाएगी। तो अगर ये जो d1 है और d2 है दोनों सेम हो जाएंगे। d1 अगर डाउन स्ट्रीम में जा रहा है और d2 अगर वो अपस्ट्रीम में जा रहा है, तो डाउन स्ट्रीम में जाने के लिए डाउन स्ट्रीम की स्पीड और डाउन स्ट्रीम का कितना टाइम लगा वो, और अपस्ट्रीम में जाने के लिए अपस्ट्रीम की स्पीड और अपस्ट्रीम का जो टाइम लगा वो। तो जो अपस्ट्रीम का टाइम है वो कितना है, हाफ है, और डाउन स्ट्रीम का जो टाइम है वो अपस्ट्रीम का आधा है। तो अपस्ट्रीम का जो टाइम है वो t हो जाएगा। यहाँ पे इसकी स्पीड है वो हो जाएगी x + 15 डाउन स्ट्रीम की, और यहाँ पे जो स्पीड होगी उसकी x - 15। अब इस इक्वेशन को सॉल्व करेंगे तो हमारे पास x की वैल्यू आ जाएगी। तो यहाँ पे भी t है, यहाँ पे भी t है, दोनों कैंसिल हो जाएंगे। ये इधर 2 इधर मल्टीप्लाई डिवाइड में तो मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो आंसर इसकी इक्वेशन होगी x + 15 = 2x - 30। अब ये x इधर जाएगा, ये 30 उधर जाएगा, तो ये 13 + 50 और ये 2x - x की वैल्यू हमारे पास आ जाएगी 45। तो इसका जो आंसर होगा वो 45 किलोमीटर होगा जो उसने डिस्टेंस जो ट्रैवल की है। अभी क्वेश्चन 4 है। इसमें कह रहा है कि बोट 60 किलोमीटर अपस्ट्रीम की स्पीड से जाता है और 80 किलोमीटर डाउनस्ट्रीम की स्पीड से जाता है। तो उसको जाने में 9 घंटा लगता है, जबकि वो 72 किलोमीटर अपस्ट्रीम में और 100 किलोमीटर डाउनस्ट्रीम में जाने में 11 घंटा लगता है।
तो यहाँ पर भी दो इक्वेशन इसमें बनेगी। पहला है अपस्ट्रीम, तो वो 16 किलोमीटर अपस्ट्रीम जाता है। अपस्ट्रीम अगर हम x मानेंगे और 80 किलोमीटर डाउनस्ट्रीम जाता है, तो 80 किलोमीटर अपॉन में डाउनस्ट्रीम की स्पीड मानेंगे y, तो उसको टोटल जो टाइम लगता है वो 9 आवर्स लगता है। ये डिस्टेंस है और ये स्पीड है, तो डिस्टेंस अपॉन स्पीड टाइम के इक्वल होता है। ये जो टाइम है और ये जो टाइम लगा है, उन दोनों का जो टाइम है वो टोटल 9 आवर्स लगा है। वैसे ही इस वाले क्वेश्चन में भी 72 किलोमीटर जा रहा है वो x की डाउनस्ट्रीम अपस्ट्रीम में, और 100 किलोमीटर जा रहा है वो y डाउनस्ट्रीम में। तब यहाँ पे जो टोटल टाइम लग रहा है उसको 11 आवर्स लग रहा है। अब इस क्वेश्चन को हम सॉल्व करेंगे तो इससे हमारे पास जो x और y की वैल्यू आ जाएगी वही होगी हमारे पास। उससे हम करंट की स्पीड निकाल लेंगे। इसको सॉल्व करते हैं। इसको सॉल्व करने के लिए जो अब जो x 16/x 18/x है, तो इसमें अगर हम 1/x को u रख लेते हैं, लेट कर लेते हैं, और 1/y को v, तो जो इक्वेशन होगी वो ऐसे बन जाएगी 16x प्लस 80y इज इक्वल टू में 9 आवर्स, और 72x प्लस 100y इज इक्वल टू में 11 आवर्स। अब हम इसको सॉल्व करेंगे तो यहाँ पे अगर हम 5 से मल्टीप्लाई करेंगे और इधर से अगर हम 4 से करते हैं, 5 ये हो जाएगा 400y, और ये 1100 इंटू में 4, ये भी 400 हो जाएगा। तो यहाँ पे ये 5 16 300, तो ये 5 और ये 60 जाएगा, 300x आ जाएगा। ये 400y इज इक्वल टू में 45। इसको मल्टीप्लाई करेंगे यहाँ से, तो ये 288x और ये 400y, ये 44। अब हम इसको सॉल्व करेंगे, सब्सट्रैक्ट करेंगे, तो ये दोनों सेम वैल्यू है, दोनों कट हो जाएंगी। इसको सॉल्व करेंगे तो ये 12x आएगा और इधर से 1 आएगा, तो x की जो वैल्यू आएगी 1/12 आएगी। तो जो x जो था हमने क्या लेट किया था, x को 1/u 1/y, ये x u यहाँ पे हमें ये u है, ये v है, ये u v v। तो हमारे पास जो v की वैल्यू आई है वो 1/12 आई है। तो जो 1 और v की वैल्यू 1/12 आई है, और v किसके इक्वल है 1/x की। x की वैल्यू आ जाएगी 12। उसी तरह x की वैल्यू को यहाँ पे रखेंगे तो हमारे पास जो y की वैल्यू आएगी वो आएगी 20। हमारे पास x की वैल्यू आएगी 12, y की वैल्यू आएगी 20। अब हमारे पास ये जो x और y है वो क्या थे, अपस्ट्रीम और डाउनस्ट्रीम। जब हमारे पास अपस्ट्रीम और डाउनस्ट्रीम होता है तो हम करंट की कैसे निकालते हैं। हमारे पास जो फॉर्मूला पड़ा था कि अगर हमें करंट की स्पीड निकालनी है, तो वो होता है अपस्ट्रीम माइनस डाउनस्ट्रीम अपॉन में 2। जो भी इसका डिफरेंस होता है अपॉन में 2 लेंगे। तो हमारे पास जो अपस्ट्रीम डाउनस्ट्रीम था वो 20 माइनस 12 था, अपॉन में 2 करेंगे 8 अपॉन में 2 4। तो जो हमारे पास जो स्पीड ऑफ करंट आएगा वो आएगा 4। इसमें जो भी 4 किलोमीटर होगा वो करेक्ट आंसर होगा। अभी 5th क्वेश्चन है। इसमें कह रहा है कि एक बोट ट्रैवल करती है डायरेक्शन ऑफ करंट में, मतलब जो करंट की जिस डायरेक्शन है उसी डायरेक्शन में ट्रैवल कर रही है। इसका मतलब कि वो डाउन स्ट्रीम ट्रैवल कर रही है x to y में, फिर वो रिटर्न करती है y से अगेंस्ट करंट, मतलब अपस्ट्रीम में रिटर्न करती है। वो स्टॉप करती है z पॉइंट पे, और डिस्टेंस बिटवीन x एंड z इज 70%
ऑफ द डिस्टेंस बिटवीन x एंड y। इसका मतलब ये x और y है, अगर इसके बीच का जो डिस्टेंस है उसके बीच में जो पॉइंट है y, तो पहले बोट x से y डिस्टेंस ट्रैवल करती है, फिर y से z डिस्टेंस ट्रैवल करती है। तो ये जो y से z डिस्टेंस है वो कितना है, वो है 70% इस टोटल डिस्टेंस का। तो x और y की डिस्टेंस इसमें दे रखी है 50 किलोमीटर्स। इसका मतलब x और y की डिस्टेंस 50 किलोमीटर्स है, तो जो y और z की डिस्टेंस है वो 70% है इस 50 किलोमीटर की। 50 किलोमीटर का 70% निकालेंगे, वो होता है 35। तो जो x और y और z की जो डिस्टेंस है वो है 35 किलोमीटर्स। तो हमारे पास ये डिस्टेंस आ गई 35 किलोमीटर्स, और ये पूरी डिस्टेंस हमारे पास है कितनी, 50 किलोमीटर्स। तो जब वो ये 50 किलोमीटर्स ने कैसे ट्रैवल किया, डायरेक्शन ऑफ करंट में, यानी कि डाउन स्ट्रीम में किया है। और जब वो वापस आया यहाँ से y से z, तो वो अगेंस्ट द स्ट्रीम आया, मतलब अप स्ट्रीम में आया है। तो ये दोनों हम यहाँ पे हमारे पास ये डाउन स्ट्रीम में गया है, 5th स्ट्रीम में आया है, और इसको टोटल टाइम कितना लगा है, 10 आवर्स लगा है। तब हमें बताना है, और इसमें स्पीड ऑफ करंट की अगर 3 किलोमीटर है स्पीड, तो बोट की स्पीड क्या होगी। तो जो हमारे पास जो टाइम 1 लिया है इसने, टाइम 2, ये डाउन स्ट्रीम जाने में जितना टाइम लिया है, अप स्ट्रीम जाने में आने में कितना टाइम लिया है, वो है 10 घंटे। तो जो टाइम होता है वो क्या होता है, स्पीड अगर डिस्टेंस अपॉन टाइम है, टाइम इधर जाएगा तो स्पीड इधर आएगा, तो टाइम की वैल्यू हो जाएगी डिस्टेंस अपॉन में स्पीड। तो इसने डिस्टेंस कितना ट्रैवल किया डाउन स्ट्रीम में, 50 किलोमीटर। और जब वो आया तो डाउन स्ट्रीम में आ रहा था वो, तो डाउन स्ट्रीम की स्पीड कितनी है वो हमें नहीं पता। अगर हम इसको x ले करेंगे तो x, अगर हम बोट डाउन स्ट्रीम की स्पीड कितनी आएगी, वो आएगी बोट की स्पीड प्लस करंट की। तो अगर हम बोट की स्पीड को x मान लेते हैं, तो डाउन स्ट्रीम की स्पीड होगी x प्लस करंट की स्पीड। और जब वो वापस आया तो वो अपस्ट्रीम में आया। तो जब वो अपस्ट्रीम में आया तो कितना डिस्टेंस ट्रैवल किया उसने, 35, और उसे स्पीड कितनी थी अपस्ट्रीम में, वो आएगा बोट की स्पीड माइनस करंट। अब इसको ये पूरा जो टोटल टाइम कितना लगा, वो लगा उसे 10 आवर्स। अभी इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। इसको सॉल्व करने के लिए हमें इसको सॉल्व पूरा ऐसे क्रॉस मल्टीप्लाई करने की, एलसीएम लेने की ज़रूरत नहीं है। हम सीधा इसमें जो वैल्यू है वो एक एक करके पुट करेंगे, और जो भी आंसर आएगा वो x की वैल्यू होगी। तो अगर हम x की वैल्यू देखेंगे तो 9 किलोमीटर आ रहा है। इसका मतलब अगर हम 9 यहाँ पे रखेंगे, 9 होता है 12। यहाँ पे अगर हम 9 की वैल्यू रखेंगे, यहाँ पे भी 9 की वैल्यू रखेंगे और इसको सॉल्व करेंगे, तो हमारे पास जो x का आंसर है, जो इस वैल्यू आएगी वो 10 आएगी। तो जो x का आंसर हो जाएगा वो 9 किलोमीटर आ जाएगा। अभी ये लास्ट क्वेश्चन है जिसमें कहा है कि सम ऑफ द स्पीड ऑफ बोट ए, 2 बोट है हमारे पास, उन दोनों की स्पीड का जो सम है वो 72 किलोमीटर्स पर आवर है। और अगर जो स्पीड ऑफ करंट है बोट के लिए, जो करंट की स्पीड है वो 15% ज़्यादा है बी के लिए जो करंट की स्पीड है उससे। तो अगर बोट की स्पीड और बोट ए और बोट बी दोनों के दोनों इतने डिस्टेंस ट्रैवल करते हैं डाउन स्ट्रीम में, उनको टाइम लगता है इतना, यानी बोट ए को अगर इतना टाइम लगा, बोट बी को इतना टाइम लगा सेम डिस्टेंस ट्रैवल करने में डाउन स्ट्रीम में, तो इसमें हमें बताना है कि अपस्ट्रीम ए की जो अपस्ट्रीम की स्पीड है वो कितनी है। तो इसमें सबसे पहले तो हम लेट करते हैं कि अगर ए की स्पीड है, अगर हम इसको x मानते हैं या फिर y a मान लेते हैं, तो अगर a की स्पीड है a प्लस b, यानी बोट a की स्पीड अगर हम a मानेंगे, बोट b की स्पीड b मानेंगे, तो इन दोनों की स्पीड का क्या दे रखा है सम, 72 किलोमीटर पर आवर। तो हमारे पास फर्स्ट आ गया। यहाँ से हम b की जो स्पीड है वो कितनी हो जाएगी, 72 माइनस a। यहाँ से इन दोनों की स्पीड आ गई। अब बोल रहा है कि करंट की स्पीड a के लिए कितनी है, 15% ज़्यादा है b से। तो अगर हम b को
अगर हम बी के लिए करंट की स्पीड को 2x माने, अगर हम लेट करते हैं 2x, अगर बी के लिए जो करंट की स्पीड है वो 2x है, तो ए की स्पीड इससे 50% ज़्यादा होगी। तो बी का 50% कितना होता है? 2x। अगर बी के लिए 2x है, 2x का 15% कितना होगा? 5 2x। तो बी के लिए बी का 15% x होगा, तो जो a होगा वो b के x ज़्यादा है, 50% ज़्यादा है, यानी कि b से 15% ज़्यादा है, मतलब x ज़्यादा है। तो टोटल कितना हुआ? 3x, यानी कि जो b की जो a की जो करंट की स्पीड है वो 3x है। तो हमारे पास a की जो करंट की स्पीड आ गई वो 3x, b की जो करंट की स्पीड आ गई वो होगी 2x। ये करंट की स्पीड है, यानी कि रिवर की जो फ्लो करने की स्पीड है वो है। और जो हमारे पास जो पहले से हमारे पास जो गिवन है वो ये है कि दोनों की स्पीड का इतना किलोमीटर है। तो अब उसने इतना डिस्टेंस के लिए ए ने इतना टाइम लिया है और बी ने 72 आवर्स लिया है। तो हमें पता है कि स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम होता है। तो अगर हम ये जो स्पीड है ए प्लस बी, तो अगर वो ए इतना डिस्टेंस ट्रैवल कर रहा है कितने टाइम में? 60 आवर्स में। स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम। तो अगर वो इतना डिस्टेंस ट्रैवल कर रहा है इतने टाइम में, तो इसकी स्पीड कितनी हो जाएगी? 52 किलोमीटर्स। और जो बोट बी है ये बोट ए की स्पीड होगी, और ये ट्रैवल कैसे कर रहा है? डाउन स्ट्रीम में, तो ये बोट ए की डाउन स्ट्रीम की स्पीड आ गई। वैसे ही बी की निकालेंगे तो वो भी इतना डिस्टेंस ट्रैवल कर रहा है 78 आवर्स में। तो जो इसका सॉल्व करेंगे 2 से करेंगे, 2 4 जा 2 3 जा 2। इसको जब सॉल्व करेंगे तो हमारे पास जो आंसर आएगा वो 40 आएगा शायद। इसको करेंगे तो इसका 40 आएगा। ये बोट की बी जो बोट है उसकी डाउन स्ट्रीम की स्पीड आ गई हमारे पास, दोनों की डाउन स्ट्रीम की स्पीड आ गई, और ये दोनों की करंट की स्पीड है। तो हमें पता है जो करंट डाउन स्ट्रीम होता है ए की जो डाउन स्ट्रीम की स्पीड आ गई हमारे पास 52, और बी की हमारे पास आ गई डाउन स्ट्रीम की स्पीड 40। अब हमारे पास ये दोनों आ गया, ये डाउन स्ट्रीम आ गया, ये अप स्ट्रीम आ गया। अब इसमें लिखा है जो डाउन स्ट्रीम होता है वो कितना होता है? इसको पॉज करना एक बार, क्वेश्चन नहीं समझ में। ठीक है, होगी। हाँ, जो हमारे पास जो ए की डाउन स्ट्रीम की स्पीड थी वो थी हमारे पास 52, और जो बी की डाउन स्ट्रीम था वो 40 था। अब हमारे पास जो हमें पता है डाउन स्ट्रीम क्या होता है? करंट, स्पीड ऑफ बोट प्लस में करंट। तो जो ए के लिए जो स्पीड थी वो ए थी, अगर बोट ए के लिए जो हमने मानी थी स्पीड ए, और जो हमारे पास जो करंट था ए के लिए वो था 3x। ठीक है। और दूसरा जो था वो बोट बी के लिए था, तो बोट बी की स्पीड थी b, और बोट बी के लिए जो करंट था हमारे पास वो 2x था। अब हमारे पास जो ये हमने वैल्यू निकाली थी डाउन स्ट्रीम की 52 बी के ए के लिए, बी के लिए 40, बी के लिए जो डाउन स्ट्रीम की स्पीड थी वो 40 थी। तो इन दोनों का अगर हम यहाँ पे रखेंगे, ये 52 ये 40, अब हम यहाँ पे जो b है इसकी वैल्यू का हम सब्सटीट्यूट कर देंगे। यहाँ से a प्लस बी अगर 72 है तो b की जो वैल्यू होगी वो 72 माइनस a हो जाएगी। उसको हम यहाँ पे रख देंगे, ये 72 माइनस a, माइनस a। अब हम इस इक्वेशन को प्लस करेंगे तो a से a कट जाएगा, यहाँ पे 72
प्लस 5x इज इक्वल टू में 92। अब हम इसको सॉल्व करेंगे तो हमारे पास x की वैल्यू आएगी वो 4 आएगी। अब हमारे पास जो करंट की x की वैल्यू आ गई है वो 4। तो अब इससे हम a के लिए करंट की स्पीड निकालेंगे। a के लिए जो करंट की स्पीड आएगी वो 3 इंटू में 4 12। a के लिए जो करंट की स्पीड 12 है, हमारे पास a की बोट की स्पीड चाहिए। तो हम ये डाउनस्ट्रीम का फॉर्मूला लिखेंगे, बोट a की स्पीड प्लस में करंट। अब हमारे पास जो करंट है उसकी वैल्यू पहले से आ रखी है, वो है 12, और जो डाउनस्ट्रीम है उसकी भी वैल्यू हमें पता है 52। इससे हमें जो ए की स्पीड है वो पता चल जाएगी। ए की स्पीड कितनी आएगी 40। ये तो हमारे पास ए की स्पीड आई है, पर हमसे पूछा है फाइंड द अपस्ट्रीम ऑफ ए, अपस्ट्रीम स्पीड पूछी है। तो ए की स्पीड हमें पता है, हमारे पास करंट की भी वैल्यू पता है कितनी है 12। तो यहाँ से हम ए की स्ट्रीम फॉर्मूला लगाएंगे अपस्ट्रीम का, वो होगा स्टिल वाटर में माइनस में करंट स्पीड। ए की स्पीड हमारे पास पहले से आ रखी है 40 किलोमीटर्स, और स्पीड ऑफ करंट है वो हमें पता है 12 है। तो यहाँ से अपस्ट्रीम जो आएगा वो कितना आ जाएगा 28। जो अपस्ट्रीम की स्पीड होगी वो 28 किलोमीटर्स होगी। तो ये सब कुछ क्वेश्चन थे अपस्ट्रीम और बोट से रिलेटेड, और ये इस टाइप के क्वेश्चन सबसे ज़्यादा चांसेस रहते हैं आने के लिए। तो आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू।